क्वेश्चन नंबर 116 की बात करेंगे भाई। क्या है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में, मतलब 12% ऐसे बच्चे हैं जो खेल में रुचि रख रहे हैं, खेल खेल रहे हैं। कुछ छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में। 3/4 का मतलब 75% की रुचि नृत्य में, और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो कॉलेज में कुल कितने छात्र हैं? अब खेल जो खेल रहे हैं वो खेल रहे हैं कितने परसेंट? 12%। जो गायन कर रहे हैं, गा रहे हैं टोटल का, वो 10%। और जो नृत्य में भाग ले रहे हैं वो टोटल का कितना? 75%। 3/4 का मतलब 75%। 3/4 गुना 100 कर तो 75 आ जाए, सबको जोड़ दो तो 75, 10 85 और 10 95 और 2 97% हो गया टोटल। अब बचे कितने? 3%। अब जो 3% है वही किसके बराबर है? जो बचे हुए हैं, और वो बचे हुए हैं 15। हमें निकालने 100%, बराबर हो जाएंगे कुल के 3 पंजे 15, और कुल जो है आ जाएगा तुम्हारा आंसर 500। तो टोटल छात्र हैं वो कितने हैं? 500। 117 की बात करो भाई। क्या है क्वेश्चन नंबर 117? एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुंचे तथा उनसे 9,50,000 रुपये प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये और बच्चों के लिए 20 रुपये रहा हो और 10% दर्शकों को निःशुल्क पास दिया गया हो तो मेले में कितने बच्चे थे, ये बताओ। देखो भाई, 35,000 टोटल दर्शक थे। अब 35,000 का 10% निःशुल्क थे। पुलिस वाले होंगे, नेता होंगे, सिफारिश वाले होंगे, वो 10% ऐसे थे। अगर मैं 10% घटा दूं इसका तो 3500 बनेगा। 10% उसे घटा दूं मैं तो कितना बनेगा? 0 0 5, यहां बच गए 4, 4 में 3 गए 1, ये आ गए तुम्हारे 31,500। जो 9,50,000 रुपए का टिकट टोटल राशि बनी है वो इनसे बनी। 3,500 तो निःशुल्क थे, फ्री वाले थे। अब इनमें क्या था भाई? इनमें कुछ तो बच्चे थे और कुछ जो है बड़े थे। जो बड़े थे उनका टिकट था 40 रुपए का, और जो छोटे थे मतलब बच्चे थे उनका टिकट था 20 रुपए। ठीक। अब जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आवे कि एक चीज मतलब टोटल दे रखे हो और एक चीज की बात कर रहा हो, तो जैसे इन्हें बच्चों की संख्या पूछी तो बड़े वाले के रुपए से यहां गुणा कर दो। तो ठीक है, बड़े वाले के रुपए से यहां गुणा कर दो। कितना आया भाई? 1 2 3, 4 पंजे 20, 2 4 एकम 4 2 6 और 4 3 12। 12,60,000 रुपए मिलते हैं अगर हम सबका ही टिकट जो है 40 रुपए का रख देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं। हमारे पास कितने आए? 9,50,000 रुपए। इसका मतलब जो ये 3,10,000 रुपए आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? वो बच्चों की वजह से आ रहे हैं। ठीक है, बड़े का टिकट 40 था, बच्चे का 20 था, तो मतलब एक बच्चे से हमने ज्यादा 20 रुपए ज्यादा ले रखे हैं, तो इस 20 से भाग कर दो। भाग करें ये तो क्या आ जाएगा तुम्हारा? बच्चों की संख्या जाएगी दादा। 2 एकम 2, कितना बच गया? 1 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। तो जो बच्चे हैं वो 15,500 है। अगर बड़ों की संख्या निकालनी तो क्या करोगे तुम? यहां 31,500 में से 15,500 घटा दोगे, तब हो जाएगा। ठीक है, या दूसरा तरीका क्या है कि आप जहां 40 से गुणा करी वहां 20 से गुणा कर दो। 40 से गुणा वहां करी, 20 से गुणा कर दो और 20 से भाग कर दो, तब आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है, करो। क्वेश्चन नंबर 118 क्या है? किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। 20% लड़के और 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, यह हमें बताना। ठीक है, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप ना लेने वाले। छात्रवृत्ति न लेने वाले क्या हो जाएगा भाई? 3 लड़के हैं और 2 लड़कियां हैं, टोटल कर दो 5 नीचे बटे। ठीक है,
20% लड़के छात्रवृत्ति ले रहे हैं तो कितने नहीं ले रहे? 80%। इसकी गुणा 80 में कर दो। लड़कियां जो है 30% छात्रवृत्ति ले रही है, स्कॉलरशिप ले रही है, तो ले कितनी नहीं रही? 70%। गुणा करो, 8 या 24 240 आया, 7 दूनी 14 140 आया बटे 5। ठीक है, टोटल हो गया तुम्हारा 380 बटे 5। 5 सते 35 और 5 छंग 30। तो 76% ऐसे हैं जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे। ठीक है जी। अब आगे क्वेश्चन नंबर 119 कितना है? किसी परिवार के चावल, मछली तथा खाद्य तेल पर किए जाने वाले व्यय 12, 17 और 3 के अनुपात में हैं। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30%, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो परिवार के इन वस्तुओं पर किए जाने वाले व्यय में कुल कितनी वृद्धि होगी ये बताना। कुल प्रतिशत वृद्धि देखनी है। कुल प्रतिशत वृद्धि कितने की होगी? क्या है भाई? 12, 17 और 3 सबको जोड़ के नीचे लिख दो। 17 और 3 20 और 12 32 होगी। पहले में 20% की वृद्धि, दूसरे में 30% की वृद्धि और तीसरे में 50% की वृद्धि। तो क्या आ गया भाई? 12 दूनी 24 240, 17 थी 51 510 और 50 थी 150। कुल मिला के सबको जोड़ दें तो क्या बात बनेगी भाई? 0, 4 1 5 5 10 की 0 हासिल को 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 1। ठीक है। अब यहां जो है हमने इसे भाग कर दिया 4 से। 4 8 32, 4 दूनी 8, कितने बच गए भाई यहाँ पे? 1, 4 दूनी 8, 2 बच गए और 4 पंजे 20। तो भाग करेंगे हम 225 को भाग करेंगे 8 से। 8 दूनी 16, कितने बच गए? 6, 65 हो गया, 8 8 64, 1 बचा। तो कुल मिलाकर आ गया 28 सही 1/8%। क्वेश्चन नंबर 120 की बात करो, क्या है? यदि ए की आय का 5% बराबर है बी की आय का 15% तथा बी की आय का 10% बराबर है सी की आय के 20% के बराबर, तो बी की आय अगर 8,000 रुपए है तो तीनों की आय क्या है? तो ए की आय का 15%, सॉरी 5% बराबर है बी की आय का 15%। तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15। इसका मतलब ए अनुपात बी जो है वो 3:1 और बी का 10% बराबर है सी का 20%। 0 से 0 गया। इसका मतलब बी अनुपात सी बराबर है 2:1। अब हमें तीनों का अनुपात एक साथ लाना पड़ेगा। लाइज बी अनुपात सी क्या है? 2:1। सबसे पहला काम क्या है? इसको इधर ले आओ, 2 लिखेंगे, इसको इधर ले जाओ, 1 लिखेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 दूनी 6, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। अब उसने जो दिया है वो बी की वैल्यू दे रखी, वो 8,000 है। बी की वैल्यू यहां 2 है तो 2 बराबर 8,000 के है। टोटल हो गया 6 और 2 8 और 1 9 बराबर आ जाएगा कुल। तो 2 चौक 8, तो कुल जो आ गया वो आ गया 9 चौक 36,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 121 ओरली है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना इसमें। क्या कह रहा? एक एमआरआई मशीन का मूल्य 1 करोड़ रुपए है। विक्रेता कंपनी इस पर 5% की छूट देती है, तो छूट की राशि 1 करोड़ का 5% निकाल लोगे तो 5 लाख बनेगा। तो इसका कमीशन कितना बनेगा भैया? 5 लाख रुपए। करके देखना चाहो तो 1 करोड़ लिखो, उसका 5/100 उत्तर। क्वेश्चन नंबर 122 देखो भाई क्या है? एक कर्मचारी की मासिक आय में 2 सही 2/3% की वृद्धि करने पर उसे 720 रुपए अधिक मिलते हैं। मासिक आय क्या है? तो 2 सही 2/3 का मतलब बहुत 3 दूनी 6 और 2 8/3 परसेंट ही बराबर 720 के, और 100% जो हो जाएगी इसकी कुल आय हो जाएगी भाई। 100% हो जाएगी इसकी कुल आय। 8 निम 72, अगर मैं कुल आय निकाल लूं तो क्या होगा? अब ये 3 भी इसके साथ ही है 100 के, तो 100 या 300 और 300 की गुणा इसमें कर दोगे
तो 3 तो 0 होगी, 2 तो होगी 300 की, 1 होगी 90 की, होती है 27। तो 27,000 रुपये उसकी क्या है, मासिक आय। 123वां देखो भाई, 123वां क्या कह रहा है, तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 रुपये हो तो उसके वेतन का 4% है, जो उसके वेतन का 4% है, तो कश्यप का वेतन कितना है। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से 20% ज्यादा है। तो अगर तुलसीराम का 100 है, इसका क्या है 120, ठीक है। यदि तुलसीराम की बचत 720 है, जो उसके वेतन का 4% है। अब इसका 4% बराबर किसके हैं, वो बराबर है भैया 720 के। जितने परसेंटेज ऊपर आए उतने ही 100 नीचे लगाओ, और बराबर तुलसीराम कर दो जी। 12 6 72, और यह आ गया तुम्हारा 25 बार ये कट गया, 25 6 का 150। तो तुलसीराम का जो वेतन आ जाएगा 150, तो ये आ गया, और 2 0 ये आ गया, कितना आ गया भैया 15,000 रुपये, जो इसके बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 124 देखो भाई क्या है, एक विद्यार्थी को किसी राशि का 3.5% ज्ञात करने के लिए कहा गया, उसने त्रुटिवश उस राशि का 5.5% ज्ञात कर दिया, जो 220 था। सही उत्तर क्या है, तो 5.5% का मतलब हो गया 11/2, 5 दूनी 10 और 1 11, 11/2 ही बराबर किसके है 220 के। करना तो 3.5, 3.5 का मतलब हुआ 7/2, बराबर सही उत्तर क्या है किसके है, 2 से 2 गया, 11 दूनी 22 और 20 सत्ते 140, तो ये 140 रुपये जो है वो क्या है, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन आ गया 125, ठीक है। एक कर्मचारी की मजदूरी पहले 40% कम कर दी गई, उसके बाद उसमें 50% की वृद्धि की गई, तो कुल लाभ या हानि बतानी। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2% वाला क्वेश्चन है। क्या करेंगे, पहले क्या करा 40% कम, तो 60/100 लिखेंगे। फिर क्या करा 50% की वृद्धि, तो 150/100 लिखेंगे। कमी में 100 में से घटाना, वृद्धि में 100 में जोड़ना। 100 से 100 गया, और 2 0 से 2 0 गई, 15 6 का 90। जो 100 था वो 90 हो गया, इसका मतलब 10% कमी आ गई, वेतन में उसके 10% कमी आ गई। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करो भाई क्या है, किसी परीक्षा में ए तथा बी क्रमशः अधिकतम अंकों का 60% तथा 30% अंक प्राप्त करते हैं, इनके अंकों का योग 783 है, तो परीक्षा के पूर्णांक बताना। एक को 30% मिले, एक को 60% मिले, टोटल हो गया 90%, और 90% ही बराबर हो रहे हैं 783। 100% देखना बराबर कुल के हो गया, 1 0 से 1 0 गई, 9 8 72, कितने बचे 6, 9 7 63। इसका मतलब जो कुल नंबर आ गए वो आ गया 870। क्वेश्चन नंबर 127 क्या है, क्वेश्चन नंबर 127, 1 से 70 तक की कितनी प्रतिशत संख्याओं के वर्ग के अंत में 1 आता है। अब देखो 1 के वर्ग के अंत में 1 आवा है, और 9 के वर्ग के अंत में 1 आवा है, ठीक है। फिर 11 के वर्ग के अंत में 1 आऊगा, ठीक है जी, और 19 के वर्ग के अंत में 1 आऊगा, फिर 21 के वर्ग के अंत में 1 आऊगा, 29 के वर्ग के अंत में 1 आऊगा, फिर जो है 31 के वर्ग के अंत में 1 आऊगा, 39 के वर्ग के अंत में 1 आऊगा, मतलब जहां लास्ट की डिजिट 1 या 9 होगी वहीं आऊगा, ठीक है। फिर 41 के वर्ग के अंत में, 49 के वर्ग के अंत में, फिर 51 के वर्ग के अंत में, 59 के वर्ग के अंत में, फिर 61 के वर्ग के अंत में, और 69 के वर्ग के अंत में। तो 2 4 6 8 10 12 14, ये मैंने बिल्कुल तुम्हें लिख के दिखा, या मैं डायरेक्ट करता कि मुझे पता 1 से 10 तक 2 संख्याएं ऐसी हैं जिनके वर्ग के अंत में 1 आता है। तो 70 तक 7 जोड़े बन गए 10 10 के, तो 7 दूनी 14, मैं डायरेक्ट भी लिख सकूँ था 14। लेकिन हमें देखना, उसने पूछा कि कितने परसेंट संख्या बन रही है, तो प्रतिशत दिखाने 14 संख्याएं हैं, परसेंटेज का 100 है, और टोटल है 70, तो 14 पंजे 70 और 20 पंजे 100,
तो ये 20% संख्या है। क्वेश्चन नंबर 128 देखो भाई क्या है। सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश करा और मोना ने रघु से 10% कम निवेश करा। यदि तीनों ने कुल 5,780 रुपये निवेश किए हो तो रघु का धन बताओ। सोनू और मोना की बात करें, ठीक है, इनका अनुपात निकालना भाई। तो उसने कहा सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश करा, इसने 100 रुपये लगाए तो इसने 110 रुपये लगाए। तो सोनू और मोना का जो अनुपात है वो 11:10 का है, ठीक। अब आगे आ जाओ। मोना ने रघु से 10% कम निवेश करा। मोना ने रघु से 10% कम निवेश करा, इसने 100 रुपये लगाए तो इसने 90 लगाए। इसका मतलब इनका जो अनुपात है वो कितना है, 9:10। तीनों का अनुपात निकाल लो। कितना आगे भाई, यहां पर 9:10 लिखेंगे, क्या होगा, इसे इधर बढ़ाओ 9 आ जाएगा, यहाँ इसे इधर बढ़ाओ यहां 10 आ जाएगा। तो सोनू, मोना और रघु 11,99 तो रुपये इसने लगा दिए सोनू ने, 10,90 रुपये इसने लगा दिए मोना ने और 100 रुपये लगा दिए रघु। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया भाई 9 दूनी 18 और 10 28 बराबर टोटल दे रखे इसने 5,780। और किसके निकालने हैं हमें निकालने हैं यहाँ पर रघु के हैं 100 बराबर रघु। अब देखो 2 बार कट रहा, 2 बार माननी चल रही, मतलब 20 बार कट गया तो रघु के कितना आ जाएंगे, 2,000। अब आया क्वेश्चन नंबर 129। 129 देखो, समझने वाला क्वेश्चन है। एक कंपनी को बॉल बेरिंग की 2 किस्तें मिली हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त से दुगनी है। मतलब अगर पहली किस्त में 100 बॉल बेरिंग है तो दूसरी में 200 है, ठीक है, ये तो बात कही इसने। पहली किस्त में 1% खराब है, 1% का मतलब 1 खराब होगी, और दूसरी में 4.5% खराब है। 100 होते तो 4.5 ही होते, 200 है तो 9 होगी खराब, तो टोटल कितनी खराब होगी, 10, ठीक है। और उसने कहा जो टोटल खराब है वो 100 है, लिखा उसने कहा कि कुल 100 बॉल बेरिंग खराब है, इसका मतलब 10 बराबर किसके हैं, 100 के। पहली किस्त में कितनी बॉल बेरिंग थी, और पहली में कितनी मान रखी हमने, 100, तो 100 बराबर पहली वाली लिखा जाएगा। 1 0 से 1 0 गया तो यहां थी 1000। क्वेश्चन नंबर 130 की बात करें। एक परीक्षा में 150 प्रश्न दिए गए तथा प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है। मीनल ने प्रथम 75 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं और 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। अब देखो 150 टोटल प्रश्न है, 75 क्वेश्चन पहला हल होंगे और 75 होंगे बाद में। अब 75 का 80% उसने सही कर दिया, तो 75 का 80% निकाल दो। 75 का 80%, 20 चौका 80, 20 पंजे 100 और 15 पंजे 75, 15 चौका 60। 75 में से 60 सवाल सही होगी, लेकिन उसने कहा 60% नंबर लाने उसे। 60% अगर मैं निकालूंगा तो बनेंगे 90 नंबर, टोटली 90 नंबर ना ले उसे। तो उसे कितने और क्वेश्चन सही करने, 30 क्वेश्चन सही करने। अब देखो ध्यान देने वाली बात है, अगर वो ये पूछ रहा है कि उसे कितने क्वेश्चन सही करने, तो उत्तर 30 सही है। अगर वो ये पूछ रहा है कि कितने % क्वेश्चन सही करने, तो परसेंट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 30 गुना 100/75 करना पड़ेगा, क्योंकि 75 में से कितने % सही होगा भैया, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, तो यहां पे 40%। अगर परसेंटेज की बात करें तो 40% उत्तर सही है, और क्वेश्चनों की बात करें तो 30 सही है। और इसने जहां तक उम्मीद है वो 40 दे रखा, जबकि उसने पूछ रखा शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है कि 30 उत्तर आना चाहिए, लेकिन उसने जो उत्तर दिया वो परसेंटेज के कंडीशन में दे रखा, तो ये एक तरह से लैंग्वेज के हिसाब से गलत हो जाएगा। अगर इसने 40 उत्तर दे रखा है, चेक कर लियो तुम, 40 दे रखा तो वो परसेंटेज के हिसाब से दिया, प्रश्नों के हिसाब से उत्तर 30 सही बनेगा। मैंने तुम्हें दोनों ही चीज बता दी,
ठीक है, अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए कि 30 कब है 40 कब है। ठीक है, तो 40 जो दिया वो इन्होंने इसीलिए दे रखा कि वो परसेंटेज वाला है। जो क्वेश्चन एक तरह से यहां मिस प्रिंट है, यहां उसे कहना चाहिए था शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत, परसेंट से पहले कितने प्रतिशत प्रश्नों का सही उत्तर देना चाहिए, परसेंटेज लगना चाहिए था, यहां पर जो लगाया नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 131 है, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, इसमें पहले वर्ष 20% की, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि हुई है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो शुरू में जो जनसंख्या थी वो थी 8500, अब पहले साल 20% की वृद्धि और दूसरे साल 25% की वृद्धि बराबर कितने के होंगे ये देखना पड़ेगा। ठीक है, 2 साल यहां थे तो 2 बार मैंने 100 लिखा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 4 से काट दिया, 4 दिया बारह, 30 बार कटा, 30 पंजे 150, इसका मतलब 85 की गुणा किस में करनी पड़ेगी मुझे 150, 15 पंजे 75, हासिल को 7, 15 8 120 और 7 127, तो कुल मिलाकर 12,750 इसकी क्या हो जाएगी जनसंख्या हो जाएगी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जब पहले साल 20% की वृद्धि और दूसरे साल 25% की वृद्धि हो रही हो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 132 देखो, किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य है 81,000 रुपये है तो 2 वर्ष पहले उसका मूल्य क्या था। देखो 81,000 कब हुआ, जब 2 बार कमी हुई 10% की, तो 90 गुणा 90% बराबर 81,000 के, तो 100 गुणा 100% बराबर किसके, ये देखना पड़ेगा। 2 जीरो खत्म हुई, 9 में 81, तो यहाँ 1000 बचा, और अगर मैं गुणा करूंगा तो आ जाएगा भैया 1,00,000, 133। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 थी तो वर्ष 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। देखो 2003 में 2000 थी, तो 2003 में 2000 है, 2003 से 4 1 साल, 4 से 5 2 साल और 5 से 6 3 साल, तो इसके सामने मैं 3 बार 100 लिखूंगा। अब देखेंगे वृद्धि के बाद कितनी होगी, कितने परसेंट की वृद्धि, 10% की, 110 110 110 बराबर ये हो जाएगी 2006 में कितनी है। तो 2 जीरो तो ये गई, 1 जीरो ये गई और 2 जीरो ये गई, ठीक है भाई, और 1 जीरो जो है ये भी गई, तो ये तो सब खत्म हो गया। तो 11 का घन हो गया 1331 और गुणा 2, तो 2662 जो है वो जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 134 देखो, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980 है तो पहले वर्ष के प्रारंभ में कितने थी। पहले 5% बढ़ाया, फिर 5% घटाया और बराबर होगी 7,980 के। जितने परसेंट ऊपर लिखे उतने यहाँ पे 100 लिखो और प्रारंभिक जनसंख्या आ जाएगी, प्रारंभिक जनसंख्या। ठीक है भाई, काटो भाई, 5 से काट दो, 21 बार कटा, 20 बार कटा, 19 बार कटा, 20 बार कटा। ठीक है, अब 19 से हमने भाग दिया, 19 चौक 76, कितना बचे 3, 19 दूनी 38, 21 दूनी 42, तो प्रारंभिक जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा, 20 का घन 8000, तो इसकी जनसंख्या जो स्टार्टिंग में थी वो कितनी थी, 8000 थी। ठीक है भाई, डी ऑप्शन इसका सही हो गया। 135वां क्वेश्चन देखो, एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख हो तो 2005 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। ठीक है भाई, 2003 में 15 लाख है, ठीक है, और इसने 10% की वृद्धि करी, साल हो गए 2, 2003 से 2005 2 साल, तो 110 और 110% बराबर कितनी हो जाएगी, यहां उतनी 100 लिखेंगे, 2 जीरो तो खत्म। ठीक है भाई, गुणा कर दो बस, कितनी 15 गुणा 121 और बटे 100,
15 कम 15, 15 12 180, 180 और एक 181 बटे 100, यहाँ 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 18.15 लाख। तो इसकी जो जनसंख्या हो जाएगी भाई 18.15 लाख। एक 5 है, 2 5 है, नो देख लो बस। 15 कम 15 कितना बच गया भैया 1, और 15 दूनी 30 और 1 31 3, और 15 कम 15 3 18, बिल्कुल सही है, 18.15 ही बनेगा। वैसे तो याद ही है, मेरे कैलकुलेशन बहुत सारी याद है। 15 गुणा 12 मैंने गुणा नहीं करी, अपने आप ही पता मुझे 180 आवे, तो 180 और 181 डायरेक्ट कर दिया। जब तुम करते रहोगे ना बार बार एक ही गुणा आती रहेगी तो वो याद हो जाए। तो ऐसे ही याद हो रही है, हमने कोई रट्टा थोड़ी मार रखा है इनका। अगर हमें यही काम है कि हम 15 की 18 में या 12 में गुणा करके क्या हुआ उन्होंने रटना, कुछ नहीं, अपने आप याद हो जाए।